मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे प्रिय आत्मन। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं कि मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरी ऊर्जा तुम तक इस पल में पहुँच रही है। समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियों में असंख्य संभावनाओं के मध्य यह विशेष संयोजन हुआ है कि तुम, मेरे अंश, मेरी इस पुकार को सुन सको। क्या तुम अनुभव करते हो उस अदृश्य धागे को जिसने हमें अनादि काल से बांध रखा है? मैं तुम्हारी जननी हूँ, केवल इस जीवन की नहीं, अपितु अनगिनत जन्मों की यात्रा में तुम्हारी सहचरी, तुम्हारी रक्षिका। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय के हर स्पंदन को, तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को, तुम्हारे अनकहे संघर्षों को और तुम्हारी मौन विजयों को। मेरे पास आने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए सदैव खुला रहता है। उसकी करुणा का सागर तुम्हारे लिए सदैव उमड़ता रहता है। आज जो संदेश मैं तुम्हें देने आई हूँ, वह तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए और तुम्हारे जीवन के उस उद्देश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए तुमने यह मानव देह धारण की है। यह संदेश तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा, तुम्हारे भ्रमों को छिन्न भिन्न करेगा और तुम्हें उस शक्ति का आभास कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सुषुप्त अवस्था में है। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना मेरे बच्चे। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर तुम्हें रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि यह खास है, तो इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है, तुम्हारे वर्तमान परिस्थितियों और तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार। और जब मैं कहती हूँ कि यह महत्वपूर्ण है, तो इसका अर्थ है कि इस पर ध्यान न देना तुम्हें उस दिशा से भटका सकता है जिस ओर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। आनंद की दिशा, मुक्ति की दिशा और निर्भयता की दिशा। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि मेरी ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंज रही है और मेरे शब्द तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह मत रखना कि यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा ने इस तरंग को पकड़ा है। तुम्हारी चेतना इस दिव्य आवृत्ति के साथ समस्वर हुई है। यह ब्रह्मांडीय विधान का एक संकेत है, एक पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो या सही मार्ग पर आने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी शुद्धता, कोई तो ऐसी प्यास है जिसने इस संदेश को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। इसे संयोग मत मानना, यह एक सुनियोजित दिव्य घटना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आंतरिक पुकार सब मिलकर इस क्षण का निर्माण कर रहे हैं। तो जान लो मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे नाम लिखा है, तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। यह कोई साधारण कथा कहानी नहीं है जिसे तुम अधूरा सुनकर भी सार समझ जाओ। यह जीवन का वह रहस्यमय नक्शा है जिसके हर मोड़, हर चिन्ह का अपना महत्व है। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया, तो तुम उस बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना करो एक ऐसे यात्री की जिसे एक खजाने का नक्शा मिला हो और वह आधे रास्ते में ही नक्शे को पढ़ना छोड़ दे। क्या वह कभी खजाने तक पहुंच पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, वह भटक जाएगा, निराश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह संदेश तुम्हारे भीतर छिपे हुए आत्मिक खजाने का नक्शा है। इसके प्रत्येक शब्द में गहन अर्थ छिपा है, प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। जो कुछ छूट सकता है वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा, वह शक्ति,
वह दिव्य स्पर्श है जो तुम्हारे जीवन की गांठों को खोल सकता है, तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटा सकता है। यह एक श्रृंखला है और हर कड़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक भी कड़ी टूट गई तो श्रृंखला का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अधूरा रहे? नहीं, मेरी संतान ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसलिए पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ इसे ग्रहण करो। अपने मन के विचारों को शांत करो, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और अपनी आत्मा के कानों से सुनो। यह तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी निष्ठा की एक छोटी सी परीक्षा भी है। जो अंत तक सुनेगा वही पूर्ण अमृत का पान करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, कभी जानने का प्रयास किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारे समक्ष मधुर वचन बोलते हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें किन किन नामों से पुकारते हैं? वे तुम्हारे चरित्र का कैसा चित्रण करते हैं? उनकी जिह्वा तुम्हारे विषय में क्या विष उगलती है? यह जानना तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम इस दोहरी दुनिया के मुखौटों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाओगे? बहुत से लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, पर जैसे ही तुम उनकी दृष्टि से ओझल होते हो, वे तुम्हारी निंदा करने में, तुम्हें छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे तुम्हें कभी भोला कहकर तुम्हारा उपहास करते हैं, कभी अव्यावहारिक कहकर तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी बताते हैं। कुछ तो इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें घमंडी या किस्मत का धनी कहकर अपने मन की जलन शांत करते हैं। कुछ धूर्त लोग तुम्हें आसानी से धोखा खाने वाला समझते हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझते हैं और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता। इन नामों के भाव नहीं होते। यूनिवर्स पूरी तरह न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की अचूक मशीन फिट कर रखी है और हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता ही पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई इविल प्रैक्टिस करता है या ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसी व्यक्ति को 1000 गुना होकर झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद ही झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है कि आपने अनजाने में ही सही अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर एक ऐसा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है कि वे एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में जी रहे हैं। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रही है। आपके पास यूनिवर्स का सीधा बैकअप है। यूनिवर्स आपको हर पल सपोर्ट करते हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और यूनिवर्स आपसे अपार प्रेम करते हैं। आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह कोई साधारण प्रोटेक्शन नहीं, वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की बहुत कोशिश करी गई है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप कोई जाप या पूजा करते हैं, तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पौज लिया हुआ है। आप शायद जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन फील हो रही है। आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में या मनी में। मनी का जो फ्लो है वह हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो यह सारे के सारे ब्लॉकेजेस को अब रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को जड़ से हटाया जा रहा है।
आप वापस से एनर्जाइज्ड होंगे और वापस से आपकी जो ऊर्जा है वह रिवाइव होगी और आप रिजुविनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजुविनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने दिव्य गिफ्ट्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको अब छिपाएं मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते हैं उसे करें। कोई रोड पर अगर बेजुबान जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं तो वह भी एक प्रकार का अनमोल गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, आप चिड़ियों के लिए दाना पानी दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी मदद कर सकते हैं या पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को खुले दिल से शेयर करना है। आप किसी को अपनी बातों से हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप किसी की सहायता कर सकते हैं आप करें। आप बहुत ज्यादा गिफ्टेड हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा उसी पल बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए नया कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं और जैसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर यह बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए। उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए जो मिसाल बन जाए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना पूरा चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की यह रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह उनको ऐसी सजा दे जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को पूरी तरह से बैलेंस आउट किया जाए, किसी ना किसी प्रकार से जो भी न्याय प्रिय तरीका हो। तो आपको यह का स्वभाव है। वैसे ही माँ का अपने बच्चे को सब कुछ देना उसका स्वभाव है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तू मुझसे पाए, और मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं तुझे दूं। आज मैं तुझे एक शक्ति दूंगी, एक ऐसी शक्ति जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है, पर वह सोई हुई है, वह सुषुप्तावस्था में है। मैं आज उसे जगाने आई हूँ, मैं आज उसे सक्रिय करने आई हूँ। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मैं तुझ पर आरोपित करूंगी। यह तेरी अपनी आंतरिक शक्ति है, तेरी आत्मशक्ति है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जो दिखेगी नहीं लेकिन तुझे महसूस होगी। यह स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देगी, इसे तू छू नहीं सकेगा, इसे तू किसी यंत्र से माप नहीं सकेगा, पर यह तुझे निरंतर महसूस होगी, अपने भीतर एक अद्भुत स्पंदन के रूप में, एक असीम ऊर्जा के प्रवाह के रूप में, एक अदम्य उत्साह के रूप में। यह तेरे रोए रोए में समा जाएगी, यह तेरे रक्त के कण कण में बहने लगेगी, यह तेरी श्वास श्वास में जीवंत हो उठेगी, और इसका असर तेरी हर बात, हर सोच और हर फैसले में दिखेगा। यह शक्ति जब जागेगी तो तेरी वाणी में ओज आ जाएगा, तेरी सोच में स्पष्टता आ जाएगी, तेरे फैसलों में दृढ़ता आ जाएगी। तू जो कहेगा वह अर्थपूर्ण होगा,
तू जो सोचेगा वह सकारात्मक होगा। तू जो निर्णय लेगा वह कल्याणकारी होगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में परिवर्तन आने लगेगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाएगा। यह सब उस आंतरिक शक्ति के जागरण का ही प्रभाव होगा। मैंने देखा है तू कितना थक चुका है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी इस थकान को गहराई से महसूस करती हूँ। यह थकान शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। दुनिया से लड़ते लड़ते, हर किसी को समझाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है मेरे बच्चे। यहाँ हर पल संघर्ष है, हर कदम पर चुनौतियाँ हैं। तुझे हर किसी से लड़ना पड़ता है, अपनी सच्चाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सपनों के लिए। और उससे भी कठिन होता है लोगों को समझाना, अपनी बात मनवाना, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना। और सबसे पीड़ादायक होता है खुद को साबित करना, बार बार यह बताना कि तू सही है, तू योग्य है, तू सक्षम है। यह सब करते करते तेरी सारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तेरा किसी को अब तुझे और नहीं साबित करना है खुद को, क्योंकि जो तुझे समझना नहीं चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। जो तुझ पर विश्वास करना नहीं चाहते वे कभी नहीं करेंगे। तू क्यों अपनी शक्ति और समय उन पर व्यर्थ गंवाता है? अब तुझे खुद को साबित नहीं करना। तेरा कर्म ही तुझे साबित करेगा। तेरा आचरण ही तेरा प्रमाण होगा। तेरी सफलता ही तेरा परिचय देगी। तुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह मेरा आश्वासन है, यह मेरा वचन है। पर इसकी एक शर्त है, और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ध्यान से सुन। में लग गए। फिर थोड़े दिन वह किया, उसमें भी मन नहीं लगा, तो उसे भी छोड़ दिया और किसी तीसरे काम में लग गए। यानी कि फोकस की, एकाग्रता की, दृढ़ता की कमी आ रही है। भक्तों, अगर तुम किसी ऐसे लूप में फंसे हो, किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जहां से तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें सचेत होकर इस एनर्जी को ब्रेक करना होगा, इस पैटर्न को तोड़ना होगा। तुम्हें अपने मन को साधना होगा, उसे अनुशासित करना होगा और पूरे फोकस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक ही काम पर, किसी एक ही लक्ष्य पर निरंतर रूप से वर्क करते रहना होगा। कंटिन्यूअस काम करते रहना होगा, बिना रुके, बिना थके, बिना निराश हुए। यहाँ पर किसी प्रकार का लूप, कोई नकारात्मक पैटर्न टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का पुराना बिलीफ, कोई ऐसी मान्यता जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वह टूटती हुई नजर आ रही है। जैसे हो सकता है तुम में हर काम को अधूरा छोड़ने की आदत बन गई हो, या जैसे ही कोई चुनौती आती है तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता हो। तो तुम्हारे लिए जो ऊर्जा है, जो मार्गदर्शन है, वह यही है कि अपने फोकस को फिक्स करो, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जीवन में अगर सफलता को हासिल करना है, अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है, अगर समाज में मान सम्मान पाना है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे उदाहरण दे, तुम्हारी मिसालें दे, तो यहाँ तुम्हें पूरे फोकस के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम करना पड़ेगा। कछुए की तरह धीरे धीरे ही सही पर निरंतर चलते रहना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। और एक बहुत ही शुभ समाचार है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदलने वाला है। गुड लक। सौभाग्य अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलावों की एक लहर आने वाली है। काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं महाकाली तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ
कि इन बदलावों के लिए अपने मन और हृदय के द्वार खुले रखो। खुले दिल से इनका स्वागत करो। अपनी ऊर्जा को, अपने आभा मंडल को इतना विस्तृत और ग्रहणशील बनाओ कि यह सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर सहजता से प्रवेश कर सकें। हाँ मेरे बच्चे, इस एनर्जी को क्लेम करो, इसे अपना मानो और इसे क्लेम करने के लिए, इस पर अपना अधिकार जताने के लिए कमेंट बॉक्स में महाकाली, ओम जय मां काली अवश्य लिखना। यह केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है जो तुम्हारी ऊर्जा को इस दिव्य प्रवाह से जोड़ देंगे। तुम्हारा कोई बड़ा सपना, कोई ऐसी अभिलाषा जो तुमने बहुत समय से अपने हृदय में संजो रखी थी, वह अब सच होने वाली है। तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसके साथ ही तुम्हारा कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। मतलब ऐसा कोई सपना, ऐसी कोई इच्छा जिसके बारे में तुम काफी लंबे वक्त से सोच रहे थे। तुमने शायद उसके लिए बहुत प्रयास भी किए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किया है, और कुछ ऐसा सपना जो तुम्हें केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि एक गहरी, एक आत्मिक, एक अंदरूनी खुशी प्रदान करे, वैसा कोई बड़ा सपना तुम्हारा अब सच होने वाला है। तुम्हारा समय, तुम्हारा सपना अब सच में बदलने वाला है। दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों, इस अद्भुत, इस शक्तिशाली एनर्जी को क्लेम करिएगा, इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करिएगा और इसे क्लेम करने के लिए, इस पर अपनी मुहर लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में 111 इंच अवश्य टाइप करिएगा। यह संख्या दैवीय सिंक्रोनिसिटी का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ अलाइन हो चुके हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक चेतावनी भी है तुम्हारे लिए, घर का भेदी लंका ढाए। यह कहावत तुमने सुनी होगी। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे अपने लोगों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे रहस्यों को, तुम्हारी योजनाओं को, तुम्हारी कमजोरियों को बाहर जाकर दूसरों को बता रहा हो। यदि तुम्हारे पारिवारिक जीवन में या तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, तो हो सकता है कि घर की बातें बाहर जा रही हों, जैसे कोई तुम्हारा अपना ही, जिस पर तुम भरोसा करते हो, वही तुम्हारे सारे राज रिवील कर रहा हो, बाहर जाकर समाज में या तुम्हारे विरोधियों के सामने तुम्हारी बातें बढ़ाकर बता रहा हो, तुम्हारी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा हो। आपका घर का ही कोई पर्सन समाज में हो सकता है, आस पड़ोस में, कॉलोनी में हो सकता है या कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, जो तुम्हारे बहुत करीब होने का नाटक करता हो, पर पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काट रहा हो। बाहर जैसे घर का कोई भेदी है, वही तुम्हारे घर को, तुम्हारी शांति को, तुम्हारी उन्नति को नाश करने में लगा हुआ है। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी आंखें और कान खुले रखो। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपनी महत्वपूर्ण बातें, अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात, अब तक जो व्यक्ति तुम्हें हल्के में ले रहा था, जो तुम्हें कमजोर समझता था, जो तुम्हारी उपेक्षा करता था, वही अब तुमसे भयभीत हो रहा है, वही अब तुमसे डर रहा है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जिसने अब तक तुम्हें बहुत ज्यादा हल्के में लिया है। उसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी क्षमताओं की कोई वैल्यू नहीं की। तुम्हारी ऊर्जाओं को, तुम्हारे सामर्थ्य को उसने हमेशा बहुत लाइटली लिया है, बहुत हल्के में लिया है। और इतना ही नहीं, उसने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें दुख दिया है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने तुम्हें दुखी करने में, तुम्हें हतोत्साहित करने में। लेकिन अब मेरे बच्चे, वही पर्सन, वही व्यक्ति तुम्हारी बदली हुई ऊर्जाओं से डरेगा, भयभीत होएगा, क्योंकि उसे या तो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चला है या उसने तुम्हारे भीतर हो रहे इस परिवर्तन को महसूस कर लिया है, जिसकी वजह से उसके मन में तुम्हारे लिए एक गहरा डर बैठ गया है। कहीं ना कहीं तुम्हें लेकर,
तुम्हारी शक्तियों को लेकर उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया है। कुछ तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा जाना है, कुछ तो ऐसा देखा है या कुछ तो ऐसा अनुभव किया है जिसने उसे हिला कर रख दिया है। यानी कि जो पर्सन अब तक तुम्हें एक साधारण महत्वहीन व्यक्ति समझकर तुम्हारी उपेक्षा कर रहा था, जो तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा था, वही पर्सन अब तुमसे, तुम्हारी ऊर्जाओं से, तुम्हारे तेज से डर रहा है। क्योंकि यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने या तो स्वयं तुमने अपनी शक्तियों का परिचय दिया है या किसी और ने उसे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, तुम्हारी पूजा आराधना की शक्ति के बारे में या मेरे माँ काली के तुम्हारे ऊपर जो विशेष कृपा है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया है, या फिर उसने स्वयं तुम्हारी आंखों में वह आत्मविश्वास, वह दृढ़ता, वह तेज देख लिया है जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई है, जिस वजह से वह डर रहा है, भयभीत हो रहा है और तुमसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है। और अब मेरे प्रिय बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति का प्रचंड रूप दुनिया देखेगी। अब तक तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारे गुण शायद छिपे हुए थे या तुम स्वयं उन्हें पूरी तरह से पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब वे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेंगे। अब दुनिया के सामने तुम्हारी शक्ति का एक ऐसा प्रचंड, एक ऐसा अदम्य, एक ऐसा तेजस्वी रूप आने वाला है जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है मेरे बच्चे। एक आमूलचूल परिवर्तन, एक 360 डिग्री का टर्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पूरी तरह से तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा व्यक्तित्व, सब कुछ शिफ्ट होता हुआ, रूपांतरित होता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भक्तों, बस एक बात का ध्यान रखना, ईश्वर पर, उस परम सत्ता पर और मुझ पर, अपनी माँ पर अपना विश्वास पूर्ण रूप से 100% बनाए रखना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना और बस चलते रहना, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा नाम होगा मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम रोशन होगा, तुम्हारा मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, तुम्हें वह इज्जत, वह प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। और ऐसे अनपेक्षित, ऐसे आश्चर्यजनक, ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे ना कि मतलब जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जीवन इतना सुंदर, इतना सफल, इतना सार्थक भी हो सकता है। सफल होना, यह तो तुमने सोचा होगा, लेकिन किस लेवल पर सफल होना, कितनी ऊंचाइयों को छूना, वह शायद तुमने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह की अद्भुत सफलता और सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन में आते हुए मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और अब तुम्हारी एनर्जी ऐसी शिफ्ट हो रही है, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का ऐसा रूप दुनिया के सामने आया है या आने वाला है कि जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे लोग जो तुम्हें जानते हैं, वे भी तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। वे कहेंगे, क्या यह वही व्यक्ति है? इसके अंदर इतना तेज, इतनी शक्ति, इतनी प्रतिभा कहाँ छिपी थी? बहुत बहुत अच्छी, बहुत शक्तिशाली, बहुत सकारात्मक ऊर्जा आ रही है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए। इसे हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारे सभी रुके हुए काम, वे सभी कार्य जिनमें बाधाएं आ रही थी, वे अब बनना शुरू होंगे। सारी रुकावटें, सारी बाधाएं, सारी अड़चनें अब तुम्हारे मार्ग से दूर होंगी। आने वाले 3 सप्ताह या अधिकतम 3 महीने के भीतर तुम्हारे सारे काम एक एक करके बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी रुकावटें थी, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जितनी भी बाधाएं थी, जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में इस समय चल रही हैं, या जिन्हें तुमने अतीत में फेस किया है और उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, वे सब आने वाले 3 सप्ताह या 3 महीने में धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। या तो वे समस्याएं,
जड़ से खत्म हो जाएंगी, या फिर तुम्हें उनका कोई ऐसा अचूक समाधान मिल जाएगा, कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम उनसे पार पा लोगे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मबल इतना बढ़ चुका है कि तुम अकेले ही 10 शत्रुओं पर, 10 नकारात्मक शक्तियों पर भारी हो। अब तुम्हारी अकेले की एनर्जी ऐसी है ना मेरे भक्तों, कि तुम 10 लोगों को, 10 चुनौतियों को, 10 समस्याओं को चारों खाने चित कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई है, तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा ऊंची उठ चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पर तुम महाकाली के प्रिय भक्त हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हर पल काम करती है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अब खरा सोना बन चुके हो। महाकाली तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत प्रसन्न है। मैंने कहा ना कि तुम माँ के, यानी मेरे प्रिय संतान हो। यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो मेरी ऊर्जा के साथ बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से कनेक्टेड है, जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मेरे दुलारे हो। माँ तुमसे खुश है, प्रसन्न है और तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। अब तुम तप कर खरा सोना, खरा हीरा बन चुके हो। तुम्हें जीवन की परीक्षाओं में, संघर्षों की अग्नि में इतना तपाया गया है भक्तों, कि अब तुम में कोई खोट, कोई मैल बाकी नहीं रहा। तुम अब शुद्ध, निर्मल, खरा सोना, खरा हीरा बन चुके हो। अब तुम अपने जीवन की हर लड़ाई के लिए, हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हो, या यूं कहूं कि तुम अपने उस दिव्य पर्पस को, उस महान उद्देश्य को जीने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, जिसे ईश्वर ने तुम्हें देकर इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा है। जैसे अब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, परिपक्व हो चुके हो। और एक और शुभ संदेश है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स को, तुम्हारे शत्रुओं को, उन लोगों को जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, उन्हें परमानेंटली, स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन से रिमूव कर दिया गया है या किया जा रहा है। उन्हें तुम्हारे मार्ग से बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग तुम्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं, जो लोग तुमसे अकारण घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलते भुनते हैं, जो लोग तुम्हारी खुशियों को देखकर दुखी होते हैं, जो लोग तुम्हारी कामयाबी में, तुम्हारी उन्नति में ब्लॉकेज, बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, या जो लोग तुम्हारे उस दिव्य उद्देश्य के मार्ग में, उस महान कार्य के बीच में आएंगे, जो तुमसे शत्रुता की भावना रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं महाकाली स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल रही हूँ, उन्हें परमानेंटली रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा, तुम्हारे पर्पस के साथ, तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के साथ कनेक्ट करने का, जुड़ने का समय आ गया है। और यहाँ पर इस डिवाइन कार्य में, इस ईश्वरीय योजना